बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम जिल्द नंबर 3 यानी बुक नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। रियाकारी के मुतल्लिक 18 अक़वाल बुज़ुर्गान दीन। मरवी है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को गर्दन झुकाए हुए देखा तो फरमाया, ऐ गर्दन झुकाने वाले, अपनी गर्दन उठाओ। खुशू यानी आजिज़ी गर्दनों में नहीं बल्कि दिलों में होती है। हज़रत सैयदना अबू इमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मस्जिद में एक शख्स को सजदे की हालत में रोते हुए देखा तो फरमाया, क्या ही अच्छा होता कि ये काम तुम अपने घर में करते। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमुल्लाहु वजहहु ने फरमाया, रियाकारी की 3 निशानियाँ हैं। तन्हाई में सुस्ती करता है, लोगों के सामने चुस्त यानी तरोताज़ा रहता है, और जब उसकी तारीफ़ की जाए तो ज़्यादा अमल करता है और मज़म्मत की जाए तो अमल में कमी करता है। एक शख्स ने हज़रत सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, मैं राह खुदा में अपनी तलवार से जहाद करता हूँ और उससे मेरा मकसद रज़ा इलाही और लोगों की नज़र में लायक तारीफ़ होना होता है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तेरे लिए कुछ नहीं यानी कोई सवाब नहीं। उस शख्स ने 3 मरतबा यही बात पूछी। आपने हर बार यही जवाब दिया कि तेरे लिए कुछ नहीं, तेरे लिए कुछ नहीं। फिर तीसरी बार में इरशाद फरमाया, अल्लाह जो इरशाद फरमाता है, मैं सबसे बढ़कर शिर्क से बेनियाज हूँ। एक शख्स ने हज़रत सैयदना सईद बिन मुसैब रहमतुल्लाह अलैह से ऐसे शख्स के बारे में पूछा जो इसलिए नेकी करता है कि उसकी तारीफ़ की जाए और सवाब भी दिया जाए। फरमाया, क्या तुम्हें यह पसंद है कि तुम पर गज़ब किया जाए? उसने कहा, नहीं। फरमाया, जब तुम कोई अमल अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए करो तो खालिस उसी के लिए करो। हज़रत सैयदना ज़हाक बिन कैस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तुम में से कोई ये ना कहे ये अल्लाह अज़्ज़वजल और तेरी खुशनुदी के लिए है, और ना ही यूँ कहे ये अल्लाह अज़्ज़वजल और रिश्तेदारों के लिए है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़वजल का कोई शरीक नहीं। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक शख्स को कोड़ा मारा, फिर उससे फरमाया, मुझसे इसका क़सास यानी बदला लो। उसने कहा, मैंने अल्लाह अज़्ज़वजल और आपकी खातिर अपना हक़ माफ़ किया। आप रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया, ये तो तुमने कुछ भी ना किया। या तो सिर्फ़ मेरी खातिर माफ़ करो ताकि मुझ पर एहसान हो, या फिर सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़वजल की खातिर माफ़ करो। उसने कहा, मैंने सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए माफ़ किया। तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अब तुमने अच्छी बात की। हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, मैंने चंद ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार की जिनके दिलों में हिकमत की ऐसी बातें गुजरती थीं कि अगर वो उनको ज़ुबान पर लाते तो वो उनको और उनके साथियों को नफ़ा देती, लेकिन उन्होंने शोहरत के खौफ से इन बातों को ज़ाहिर नहीं किया। और उनमें से कोई अगर चलते हुए रास्ते में तकलीफ़देह चीज़ देखता तो सिर्फ़ शोहरत के खौफ से उसे ना हटाता। मनकूल है कि क़यामत के दिन रियाकार को 4 नामों से पुकारा जाएगा। ए रियाकार, ए धोखेबाज, ए नुकसान उठाने वाले, ए बदकार, जा और अपना सवाब उससे ले जिसके लिए तूने अमल किया है, हमारे पास तेरे लिए कोई अजर नहीं। हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पहले लोग अमल करके रियाकारी करते थे और उस ज़माने में अमल के बगैर रियाकारी करते हैं। सैयदना इकरमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़वजल बंदे को उसके अमल पर इतना सवाब नहीं देता जिस कदर नीयत पर सवाब अता करता है, क्योंकि नीयत में दिखलावा नहीं होता। हज़रत सैयदना हसन बसरी अलैहि रहमा फरमाते हैं, रियाकार शख्स अल्लाह अज़्ज़वजल की तकदीर पर गालिब आना चाहता है और चाहता है कि लोग उसे नेक आदमी कहें, हालांकि वो बुरा आदमी होता है, और लोग उसे कैसे अच्छा कहें जबकि वो अल्लाह अज़्ज़वजल के नज़दीक ज़लील व हकीर लोगों में से होता है। लिहाजा मोमिनीन के दिलों को चाहिए कि उसको पहचानें। हज़रत सैयदना कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब बंदा दिखलावा करता है तो अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाता है, मेरे बंदे को देखो, मेरे साथ ठट्ठा यानी मजाक करता है। हज़रत सैयदना मालिक बिन दिनार अलैहि रहमा ने फरमाया, उलमा 3 तरह के हैं, रहमान अल्लाह अज़्ज़वजल के उलमा, दुनिया के उलमा और बादशाहों के उलमा, और मोहम्मद बिन वासे उलमाए रहमान में से हैं। एक मरतबा हज़रत सैयदना फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने बतौर आजिज़ी फरमाया, जो रियाकार को देखना चाहता है वो मुझे देख ले। हज़रत सैयदना मोहम्मद बिन मुबारक सूरी रहमा फरमाते हैं, तुम्हारा रात में नेकों जैसी सूरत इख्तियार करना दिन में ऐसी सूरत ज़ाहिर करने से बेहतर है, क्योंकि तुम्हारा दिन में नेकों की तरह रहना मखलूक के लिए है और रात में खालिक अज़्ज़वजल के लिए है। हज़रत सैयदना अबू सुलेमान दरानी क़ुद्दस फरमाते हैं, अमल को ज़ाया होने से बचाना अमल करने के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल है। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक शख्स बैतुल्लाह का हज कर रहा होता है लेकिन उसका दिल खुरासान में होता है। आपसे कहा गया, वो कैसे? इरशाद फरमाया, वो चाहता है कि अहले खुरासान उसके मुतालिक कहें कि वो काबतुल्लाह शरीफ का मुजाविर यानी पड़ोसी है। हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदम अलैहि रहमा ने फरमाया, जो शख्स शोहरत का ख्वाखा हुआ गोया उसने अल्लाह अज़्ज़वजल की तस्दीक नहीं की।
دوسری فصل ریاکاری کی حقیقت اور ان اشیاء کا بیان جن کے ذریعے ریاکاری ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ریاکاری کی اصل لوگوں کو اپنی نیک عادات دکھا کر ان کے دلوں میں قدر و منزلت حاصل کرنا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت کا حصول عبادات و غیر عبادات دونوں کے ذریعے مطلوب ہوتا ہے۔ لہذا ریا کی تعریف میں یہ تخصیص بھی ہوگی کہ جس میں لوگوں کے دلوں میں قدر و منزلت عبادات کے ذریعے حاصل کی جائے۔ اس اعتبار سے ریاکاری کی تعریف یہ ہوئی، اللہ عز و جل کی عبادت کے ذریعے بندوں کا ارادہ کرنا۔ ریاکاری کے حوالے سے 4 چیزیں مد نظر ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ریاکار یعنی عابد، نمبر 2 وہ شخص جسے دکھلانا مقصود ہو، نمبر 3 وہ خصلت جس کے ذریعے ریا مقصود ہو، اور نمبر 4 نفس ریا۔ جن اشیاء کے ذریعے ریاکاری کی جاتی ہے وہ بہت ہیں، لیکن ان کو 5 قسموں میں جمع کیا جا سکتا ہے، اور یہ تمام کی تمام وہ اشیاء ہیں جن کے ذریعے انسان لوگوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرتا ہے، اور یہ اشیاء درجہ ذیل ہیں: بدن، حیت، قول، عمل اور کسی کی پیروی، اور خارجی اشیاء کے ذریعے ریاکاری کرنا۔ دنیا دار بھی ان 5 اشیاء کے ذریعے ریاکاری کرتے ہیں، البتہ جاہ کی طلب اور ریا کا قصد عبادات کے علاوہ دیگر اشیاء میں زیادہ آسان ہوتا ہے۔ بدن کے ذریعے ریاکاری۔ بدن کے ذریعے دین میں ریاکاری کی صورت یہ ہے کہ بدن میں کمزوری اور چہرے پر زردی ظاہر کرنا، تاکہ یہ وہم ہو کہ یہ شخص بہت عبادت کرنے والا، دین کی بہت فکر کرنے والا اور خوف آخرت رکھنے والا ہے۔ نیز کمزوری سے یہ ظاہر ہو کہ بہت کم کھاتا ہے، اور چہرے کی زردی شب بیداری، عبادت گزاری اور دین کا غم رکھنے کی خبر دے۔ اسی طرح بکھرے بالوں سے یہ ظاہر کرنا کہ لوگ سمجھیں اسے دین کی اتنی فکر ہے کہ بال سنوارنے کا بھی وقت نہیں۔ جب یہ اسباب ظاہر ہوتے ہیں تو لوگ اس شخص میں مذکورہ صفات کا گمان کر لیتے ہیں۔ یوں نفس اس بات سے لذت محسوس کرتا ہے، اسی وجہ سے نفس بندے کو ایسی صورت اختیار کرنے پر ابھارتا ہے تاکہ اسے لذت ملے۔ اسی قسم میں سے آواز کو پست کرنا، آنکھوں کے گرد حلقے بنائے رکھنا اور ہونٹوں کو خشک رکھنا بھی ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بہت روزے رکھتا ہے، اور شریعت کے وقار نے اس کی آواز کو پست اور بھوک نے اس کو لاغر کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو چاہیے کہ اپنے سر پر تیل لگائے، بالوں میں کنگھی کرے اور آنکھوں میں سرما ڈالے۔ اس طرح کی ایک روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، اور یہ سب سر پر تیل لگانا، کنگھی کرنا اور سرما ڈالنا اس لیے ہے تاکہ شیطان ریاکاری کی طرف مائل نہ کرے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے روزہ دارو، اپنے سروں میں تیل لگا کر صبح کیا کرو۔ یہ دین داروں کی بدن کے ذریعے ریاکاری کی بات تھی، اور جہاں تک دنیا داروں کا تعلق ہے تو وہ بدن کو موٹا کرنے، رنگت کی صفائی، قد کے اچھا ہونے، چہرے کی خوبصورتی، بدن کی صاف ستھرائی اور اعضاء کی قوت اور تناسب کے ذریعے ریاکاری کرتے ہیں۔ نمبر 2 ظاہری حیت و صورت کے ذریعے ریاکاری۔ ظاہری حیت کے ساتھ ریاکاری کی صورت اس طرح ہے کہ بال بکھرے ہونا، مونچھیں پست ہونا، چال میں ڈھیلا پن ہونا، حرکات میں نرمی ہونا، سجدے میں زیادہ دیر تک چہرہ زمین پر رکھنا، موٹا اونی لباس پہننا اور اسے پنڈلی تک لٹکانا، آستین چھوٹی رکھنا، میلے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہننا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ریاکاری اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو پابند سنت اور سلف صالحین کا پیروکار ظاہر کیا جائے۔ اسی میں پیوند لگے کپڑے پہننا، گدڑی پر نماز پڑھنا اور صوفیہ کرام سے مشابہت کرتے ہوئے نیلے یا پیلے رنگ کے کپڑے پہننا بھی داخل ہے، باوجود یہ کہ وہ باطن میں تصوف کے اسرار و حقائق سے بالکل خالی ہو۔ یوں ہی امامہ کے اوپر چادر لینا اور اسے آنکھوں پر ڈالنا تاکہ معلوم ہو کہ وہ راستے کی غبار سے بہت زیادہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ سب اس لیے کرتا ہے تاکہ ان علامات میں منفرد ہونے کی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھیں۔ اور اسی طرح دکھاوا کرنے کے لیے علماء جیسا لباس پہننا بھی ریاکاری کی ایک صورت ہے تاکہ ظاہر ہو کہ یہ بھی عالم ہے۔ ظاہری حیت و صورت کے ساتھ ریاکاری کرنے والوں کے مختلف طبقے ہیں۔ ان میں سے چند وہ ہوتے ہیں جو تقوی و پرہیزگاری ظاہر کر کے نیک لوگوں کے نزدیک مقام بنانا چاہتے ہیں، لہذا اس کے لیے وہ موٹے، میلے کچالے، چھوٹی آستین و دامن والے اور پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں تاکہ اس سے ان کی دنیا سے بے رغبتی ظاہر ہو، اور اگر ان کو صاف ستھرا اور میانہ لباس جو کہ سلف صالحین پہنتے تھے پہننے پر مجبور کیا جائے تو وہ سمجھتے ہیں گویا انہیں ذبح کیا جا رہا ہے، اور ایسا اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ لوگ کہیں گے یہ زہد و تقوی کی راہ سے ہٹ کر دنیا کا لالچی ہو گیا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صوفیہ اور دنیا داروں مثلا بادشاہوں، وزیروں، تاجروں وغیرہ کے ہاں مقبول رہنا چاہتا ہے۔ اس طبقے کے لوگ اگر عمدہ لباس پہنے تو صوفیہ ان کو دھتکار دیں، اور اگر گھٹیا اور پھٹا پرانا لباس پہنے تو بادشاہوں، مالداروں اور عمرہ کی نظروں سے گر جائیں۔ لہذا یہ دینداروں اور دنیا داروں دونوں کے ہاں مقبول رہنا چاہتے ہیں، لہذا یہ نہایت باریک اونی اور پیوند لگے ہوئے رنگین لباس پہنتے ہیں۔ ان کے اس لباس کی قیمت شاید مالداروں کے لباس جتنی ہوتی ہے، اور اس کا رنگ ڈھنگ صوفیہ کے لباس کی طرح ہوتا ہے۔
इस तरह वो दोनों ग्रोहों की हाँ मकबूलियत के मुतलाशी होते हैं। उनको अगर मोटे या मैले कुचाले कपड़े पहनने पर मजबूर किया जाए तो ये उनके हक में गोया ज़िबा होने की तरह है, क्योंकि इस तरह वो बादशाहों और मालदानों की नज़रों से गिर जाएंगे। और अगर उनको रेशमी और सफ़ेद बारीक सूती कपड़ा या बेल बूटों वाला कपड़ा पहनने को कहा जाए, जिसकी कीमत अगरचे बहुत कम हो, तो ये भी उन पर बहुत शाक गुजरता है, क्योंकि उनको ये खौफ लाहक होता है कि सूफिया कहेंगे ये तो दुनियादारों के लिबास का शौकीन हो गया है। खुलासा यह है कि उनमें से हर तबके की मकबूलियत उसके मखसूस लिबास में होती है। इससे दूसरी तरफ मुंतकिल होना उनके किसी फ़र्द पर बोझल होता है, चुनाचा वो ना तो उससे कमतर लिबास पर राज़ी होता है और ना उससे आला पर, अगरचे वो लिबास भी फ़ी नफ्सा ही पहनना जायज़ ही क्यों ना हो, लेकिन उनको मजम्मत का खौफ उसको पहनने से रोकता है। जहाँ तक दुनियादारों का ताल्लुक है तो उनका दिखावा उम्दा कपड़ों, आला दर्जे की सवारियों, लिबास, रहाइश और घरेलू साजो सामान में वसअत और ऊंदगी के ज़रिए होता है। वो उम्दा किस्म के घोड़ों, मौजूदा दौर में उम्दा गाड़ियों, रंगीन कपड़ों और नफीस चादरों के ज़रिए नुमाइश करते हैं। ये बात लोगों में आम है कि वो घर में खुरदरे कपड़े पहनते हैं, लेकिन इस हालत में लोगों के सामने जाना उन पर गरां गुजरता है जब तक वो अच्छी तरह जीनत इख्तियार न कर लें। नंबर 3, कौल के ज़रिए रियाकारी। अहले दीन की रियाकारी वाद व नसीहत करने, हिकमत भरी गुफ्तगू करने और अहादीस व वाक़यात को याद करने के ज़रिए भी होती है, ताकि उन्हें अपनी गुफ्तगू में इस्तेमाल करके अपनी इल्मी काबिलियत और बुजुर्गान दीन के अहवाल की तरफ अपनी रग़बत का इजहार हो। यूं ही अहले दीन की रियाकारी में से लोगों के सामने ज़िक्र के साथ अपने होंठों को हिलाने और मखलूक के सामने नेकी का हुक्म देने और बुराई से रोकने, बुराइयों पर गुस्से का इजहार करने, लोगों के गुनाहों में मुलविस होने पर इजहार अफसोस करने, दौरान गुफ्तगू अपनी आवाज़ पस्त रखने, खौफ और गम के इजहार के लिए तिलावत कुरान करते हुए अपनी आवाज़ में दिक्कत पैदा करने, अहादीस के याद होने और शयूख अहादीस से मुलाकात करने का दावा करने। इसी तरह अगर कोई शख्स हदीस बयान करने में कुछ गलती कर बैठे तो उसका रद्द करने, ताकि लोग समझें कि इसकी हदीस पर बहुत नज़र है। नीज़ अपनी बड़ाई ज़ाहिर करने के लिए किसी हदीस को सही या गैर सही कहने में उजलत करने और मुखालिफ को लाजवाब करने के लिए मुजादला करने, ताकि लोगों पर ज़ाहिर हो कि इसे इल्म दीन में बहुत क़ुव्वत हासिल है। मुख्तसर ये कि गुफ्तगू के ज़रिए रियाकारी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी इकसाम बेशुमार है। जहाँ तक दुनियादारों की बात है तो उनकी रियाकारी गुफ्तगू के ज़रिए इस तरह होती है कि वो गुफ्तगू में अशार, मिसालें और फसी इबारात का इस्तेमाल करते हैं और अहले इल्म व फ़ज़ल को मरगूब करने के लिए नादिर जुमले और गरीब अल्फाज याद करते हैं। नीज़ लोगों के दिलों को माइल करने के लिए उनसे दोस्ती व मोहब्बत का इजहार करते हैं। अमल के ज़रिए रियाकारी करना जैसे नमाजी का लंबा क़याम करना और पीठ को फैला देना, लंबे लंबे रुकू व सुजूद करना और सर का झुकाए रखना, इधर उधर न देखना, वक़ार व सुकून का इजहार करना, नीज़ हाथों और पाँव को बराबर रखना। इसी तरह रोज़ा, जहाद, हज, सदका और खाना खिलाने के ज़रिए रियाकारी करना, मुलाकात करने में आजिज़ी करना, मसलन पलकें न उठाना, सर झुकाए रखना और गुफ्तगू करने में ठहराव रखना। हत्ता कि रियाकार कभी अपने काम के लिए जल्दी जल्दी चलता है, लेकिन जब कोई दीनदार शख्स उसे देख ले तो फ़ौरन सर झुकाकर वक़ार के साथ चलने लगता है कि कहीं उसे जल्दबाज और बेवक़ार न कह दिया जाए। और जैसे ही वो दीनदार शख्स ओझल होता है, ये रियाकार दोबारा जल्दबाजी करने लगता है और फिर अगर उसको देख ले तो दोबारा अपनी आजिज़ी की तरफ लौट आता है। उसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल की याद नहीं आती कि उसके लिए खशू व हदू करे, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करता है ताकि लोग उसे इबादत गुजार और नेकोकार लोगों में शुमार करें। इन रियाकारों में से बाज़ तो ऐसे हैं कि वह हिलवत और जलवत यानी तन्हाई और लोगों के सामने में एक जैसी चाल रखना चाहते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि जब लोगों के सामने जाएं तो अपनी चाल बदलने की ज़रूरत ही ना हो। इस तरह करके वो ये समझते हैं कि हम रियाकारी से बच जाएंगे, हालांकि वो दुगनी रियाकारी में मुब्तला हो चुके होते हैं कि वो जलवत की तरह खिलवत में भी रियाकारी कर रहे होते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा वजल के खौफ और उससे हया के बायस अपनी चाल में तब्दीली नहीं लाते। जहाँ तक अमल के ज़रिए दुनियादारों की रियाकारी की बात है तो वो तकब्बुर के साथ हाथों को हिलाते हुए अकड़ कर चलते हैं, थोड़े थोड़े फासले से कदम रखते हैं, दामन पकड़े रहते हैं और कांधे उचकाते रहते हैं ताकि उससे उनकी जाहो खशमत का पता चले। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।